उसको चेहरा उसका पसंद आया तो उसको काम दे दिया, उसके आधार पर काम नहीं कराया जा सकता। ट्रांसपेरेंसी, पूरे मुल्क में आज ट्रांसपेरेंसी की और अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, उसके लिए ही गवर्नमेंट ने ठोस कदम उठाया है कि पारदर्शिता के साथ काम हो और टेंडरिंग प्रोसेस करके, चाहे वो सिंप्लीफाइड टेंडरिंग हो, सरलीकरण तरीके से हो, पर टेंडरिंग करके काम को अलॉटमेंट की जाए और एक टाइम बाउंड तरीके से कामों को एग्जीक्यूट कराया जाए। इसमें आप जानते हैं कि 3 लाख तक के जो काम है उसमें कंट्रैक्टर्स की बड़ी सिंपल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, जिसको कि डीसी साहब ने रजिस्टर करना है। बीडीओ को आप दरखास्त देंगे, हर एक पंचायत में वो रजिस्ट्रेशन की जा रही है। कोर्ट केस आपका जो है मैं उस पर आता हूँ, और 3 लाख के ऊपर कंसर्न सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स ने जो है अपना डी क्लास कॉन्ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन करनी है और उसके बेसिस पर काम होना है। पर इतना मैं आपको बता दूं, वो जो हमारे रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज विभाग के खास तौर पर यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो ये देख लेंगे कि अगर किसी भी लिहाज से हमारा एक्सपेंडिचर पिछले साल के मुकाबले कम होगा तो कंसर्न ऑफिसर की पूरी जिम्मेदारी तय की जाएगी, है ना। तो अभी कोई कुछ भी बोल लेगा, 31 मार्च को इंश्योर किया जाएगा whosoever BDO, whosoever ACD, AC पंचायत और ADDC has not done the requisite expenditure under these capex budget or other schemes of the rural development and पंचायती राज, उन पर हम लोग कार्रवाई रिकमेंड करें। आप उनको बोले कि जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जाए, और सर एक टेंडर लगाए गए हैं, उनके काम जो है स्टार्ट किए जाए। और डिस्ट्रिक्ट राजौरी में मेरा ही एक ऐसा एरिया है जहाँ पे अभी जो है आने वाले कुछ ही हफ्ते के बाद स्नोफॉल स्टार्ट हो जाएगा। जब स्नो सरपंच जगमोहन कौर, पंचायत सतपुर नाली वेस्ट ब्लॉक डूंगी, डिस्ट्रिक्ट राजौरी से। तो जैसे कि सभी अपनी अपनी बातों को यहाँ पे रख रहे हैं, जो भी एरिया की प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो कुछ मेरी नजर में भी कुछ प्रॉब्लम्स जो मैंने नोट डाउन कर लिए हैं, उसमें मेन सर एक चीज ये है कि जो लाइनमैन है हमारे पीएचई के या डेली वेजर्स हैं, उनकी काफी टाइम से जिन्होंने लैंड केस पर जो लगे हुए हैं, उनकी अभी तक उनकी जो पेमेंट जो है उनको नहीं मिली है। जो उनकी इनकम जो बननी चाहिए थी उनको अभी तक नहीं मिल रही है, जिससे वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। उसका हमारी सोसाइटी पे और हम लोग की पंचायत पे क्या है, बहुत बुरा असर पड़ रहा है। वो ऐसा वो कि अगर हमें पाइपलाइन वो लोग अगर देरी कर रहे हैं पानी को छोड़ने की, हम उनको कंप्लेन करते हैं कि आप अपना काम सही से नहीं कर रहे हो, उनकी पेमेंट तो उनको मिल नहीं रही है, तो वो क्या कहते हैं कि हमें कौन सी तनख्वाह मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से जो हम अपना काम सही से करें। तो ये भी एक मेन इशू है जो उनका पेमेंट का वो क्लियर होना चाहिए। सेकंड वन इज टेंडरिंग सिस्टम। जैसे कि हमारी पंचायतों के कामों का भी टेंडरिंग करी गई है इनकी भी, तो इसमें एक मेन प्रॉब्लम है जो देखा जाए, सरकार एक तरफ से नरेगा का काम देखकर लोगों को कह रही है कि 100 दिन का रोजगार दिया जा रहा है, आपके लोगों को लोकल वर्क के अपने एरिया में डेवलपमेंट करवा सके और बिजी रह सके। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट को हमने रिड्यूस करना है। तो दूसरी साइड देखा जाए तो वो पंचायतों के जो काम है इनकी ही टेंडरिंग कर दी गई है। वो गरीब आदमी जो वो कब ठेकेदार बनेगा, कब वो 3 लाख तक का काम करेगा और कब वो डेवलपमेंट करवाएगा। ये कहीं ना कहीं हमें ये कहना चाहूंगी कि ये टेंडरिंग सिस्टम की वजह से हमारे काम रुके पड़े। अभी वो हमको फेस करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है कि लोग हमसे पूछते हैं कि हमारे एरिया में काम क्यों नहीं हो रहा है। अब क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि टेंडर नहीं कोई ले रहा है। तो जब तक ये टेंडर वो लेगा नहीं कोई तो काम होगा नहीं, और हर कोई बंदा टेंडर ले नहीं सकता। उसके लिए इकोनॉमिकली जो बंदा थोड़ा मजबूत होना चाहिए, वही जो पैसा खर्चेगा वही टेंडर लेगा। पहले तो पैसा खर्चना है। तो कहने का मतलब कि ये जो टेंडर सिस्टम है इसको हम लोग की जहाँ तक देखा जाए ग्रास रूट लेवल पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पंचायती राज सिस्टम में 3 मैडम मेरी सबमिशन है आपसे 20 स्पेसिफिक, यहाँ पे गवर्नमेंट अगेंस्ट पॉलिसीज नहीं डिस्कस करें। आपकी कोई ऐसी डिमांड है उसको रखे, बाकी सभी लोगों ने एड्रेस करना प्लीज। ओके ओके 20 स्पेसिफिक बोलने दो उनको, बोलने दो, अपना हक है, बोलने दो उसको, बीच में क्यों रोकते हो? तो इसमें ये जो बोलेगा तो क्या है? बोलो बोलो आप। ये टेंडर रिलेटेड जो बात है ये एक छोटा इशू नहीं है, क्योंकि इसमें पूरी जो डिस्ट्रिक्ट के हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट नहीं बाकी में भी जो है ये प्रॉब्लम आ रही है। क्या ये नहीं आ रही है? आप लोग भी इसको है कि ये जो है ये प्रॉब्लम है हमारी। तो लास्ट में ये कि जैसे कि प्रॉब्लम की बात की खाली अपनी प्रॉब्लम ही बतानी है, उस बेस पे देखा जाए तो जैसे पाइपलाइन है आजकल वो डिपार्टमेंट के पास पैसा नहीं होता। वो कहते हैं कि टेंडर हो रहा है, किसी के अंदर 2 पाइपें टूट गई हैं, 4 पाइपें टूट गई हैं, तो उसको पाइपों की जरूरत है।
जब वो डिपार्टमेंट के पास जाता है तो वो कहते हैं कि हमारे पास नहीं अवेलेबल है, क्योंकि ये टेंडरिंग सिस्टम हो चुका है अभी। अब जो बड़ा टेंडर लेगा वो देगा, तो अभी ऐसे करके कहीं जगह पे कितनी ऐसी पाइपलाइन जो टूटी पड़ी है जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पा रहा है। स्कीम चली थी हर घर जल हर घर नल, तो वो मुझे लग रहा है कि क्योंकि हमारे अपने एरिया में नहीं हो रहा तो बाकियों का तो मुझे लगता है कि कितना तो हो चुका होगा। तो ये मुझे लग रहा है कि इसमें भी होना चाहिए कि डिपार्टमेंट को इतना होना चाहिए कि उनकी पाइप, अगर पाइप देने की उनकी होनी चाहिए कि वो पाइप दे सके कम से कम। तो एक डबल है हमारा खतवार एरिया में, वार्ड नंबर 4 में, नालिया वेस्ट में, उसको बने हुए 4-5 साल हो गए, 5-7 साल हो चुके हैं, लेकिन उसकी कंप्लीशन अभी नहीं हो पाई है क्योंकि उसमें पाइप्स नहीं जुड़ पा रही हैं। आज 3 साल तो मुझे हो चुके हैं सरपंच बने हुए। जब भी हम उनको बोलते हैं, कहते हैं मैडम अभी टेंडर होगा इसका, जब भी बोलते हैं मैडम इसका अभी टेंडर होना है, तो मुझे समझ ये नहीं आ रही 3 साल तो हो चुके हैं, इसका अभी टेंडर ही नहीं हो रहा है, तो बाकी और कितना समय लगेगा वो आप ये मुझे इसका नहीं पता। थैंक यू। स्कूल का हेड ही नहीं है, आप समझ सकते हैं अगर स्कूल का हेड नहीं होगा तो वो स्कूल कैसे चल सकता है। अब सीईओ साहब से मैंने बहुत बार बात की है कि कम से कम मुझे स्टाफ प्रोवाइड किया जाए, और यहाँ तक कि सर जो 10th और 12th के जो टीचर्स हैं वो भी वहाँ पे उनको प्रोवाइड नहीं किए गए। लेकिन आप सीईओ साहब भी उस बात पे अभी जैसे ट्रांसफर लिस्ट निकाली गई थी, तो मैं चाहती हूँ कि वो दोबारा से निकाली जाए और स्कूल्स में जो है स्टाफ की जो कमी है वो पूरी की जाए इस चीज को। डीसी साहब यहाँ पर आए हुए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सारे, मैं जिंदा शर्मा डीसी में सुनते बनी हम सब प्रॉब्लम तो बहुत है, जब हम डीसी साहब को बंद करते रहते हैं, लेकिन 2-4 ऐसी प्रॉब्लम जो है जो हमें आपको ही बतानी पड़ेगी, उनका हल आप ही कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं यहाँ से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि 3 साल पहले हमारी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बॉर्डर एरिया पर बैंकर बने थे, उनकी आज तक पेमेंट नहीं हुई। मैं जनाब से इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वहाँ पर लेबर ने काम किया था, उस बेचारे का क्या कसूर है? किसी अफसर की गलती हो सकती है, किसी टीचर की गलती हो सकती है, लेबरर की क्या गलती है? परसों ही एक लेबरर की बेटी की शादी थी, तो उसके पास पैसे नहीं थे, हमने 10-15 लोगों से इकट्ठे करके उसको पैसे दिए शादी के लिए। चलो किसी अफसर की गलती है उसको सजा मिले, किसी टीचर की गलती है उसको सजा मिले, लेकिन लेबर को सजा नहीं मिलनी चाहिए। 3 साल से इस बंदे ने कैंती मारी, आज तक उसको पैसे नहीं मिले, वो पैसे मिलने चाहिए। दूसरा नंबर, हमारे रूरल डेवलपमेंट में महकमा देहात में ही हम गरीब लोगों को मकान देते हैं PMAY में, पहले IAY होती थी, PMAY है, इसी तरह आवास प्लस है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो मटेरियल है बिल्डिंग का, बजरी और सैंड क्रैशरों पे, अगर गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किया है 5 रुपये, वो देते हैं 18 रुपये। अगर उनसे बोचर मांगा जाए वो नहीं देते। अभी रोडों पे लुक पड़ रही है, रिमिक्स हो रही है, लेकिन आपके लोग प्लान जो है सारे स्टे हैं, वो रात को 2 बजे के बाद चलाते हैं, चोरी पकड़ पुलिस से मिलकर चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, और रात में गाड़ियां खाली रखते हैं, सुबह लुक डालते हैं। कितनी देर लुक रहेगी रोड पे? मेरी जनाब से ये रिक्वेस्ट है, अगर किसी गरीब की मदद आप करना चाहते हो, तो मकान बनाने PMAY के, तो आप इन लोगों को पहले जो गवर्नमेंट रेट फिक्स में जो डीसी साहब ने रेट फिक्स किए वो लागू किए जाएं हर क्रैशर पे, ताकि कम से कम उस गरीब को तो बेचारे को जो आपके रूरल डेवलपमेंट के लो कास्ट टेक्नोलॉजी के जो काम होते हैं, उसमें अगर बजरी आपको मिलेगी 20 रुपये फुट, वो कैसे काम कर पाएंगे? जो आप लोगों में या छोटे ठेकेदार कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इतनी आपकी कास्ट एस्टिमेटेड कास्ट होगी, जितनी आपकी उस काम की इतनी उसको मटेरियल मिलेगा, वो कैसे लेबर को कैसे पैसे दे पाएगा? ये मेन जो क्वेश्चन 2-3 है जो जनाब सरकार के आगे मैं रखूंगा। तीसरा मेरा पॉइंट ये है कि ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो रोड निकल रही है, जो जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे बन रही है, इस पे जो लोगों के मकान आ रहे हैं रोड में, बाकी सब डिस्ट्रिक्ट में 100% पेमेंट हो रही है मकानों की, लेकिन मेरे डिस्ट्रिक्ट तिजोरी में जो मटेरियल कास्ट है मकान की, वो 35% कार के दी जा रही है। जैसे बाकी डिस्ट्रिक्टों में मिल रही है, सबको फुल पेमेंट मिल रही है, ऐसे ही फुल पेमेंट इनको भी मिलनी चाहिए। इन गुजारों का क्या दोष है? इन्होंने मकान बनाए। दूसरा, जब उनको पूछा जाता है, एफआईआर लिया जाता है कि कितने सालों से आपका मकान बना है, अगर कोई लिखता 7 साल पुराना हो, उसका 7% काटा जाएगा। अगर बोलता है 1 साल पुराना एफआईआर मिलता है, उसका 1% काटा जाएगा। अगर बोलता है 14 साल पुराना मकान बना है, तो उसका 14% काटा जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही सिस्टम होना चाहिए। गरीबों को पैसे नहीं कटने चाहिए। जो बेचारा मकान तोड़ के दूसरी जगह जाएगा, अगर उसको 4 पैसे मिलेंगे तो अच्छा मकान बना पाएगा। मेरी जनाब से ये रिक्वेस्ट है कि उनको उनका राइट जो है मिलना चाहिए। तीसरा, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये प्रॉब्लम आती है, कभी तूफान आता है, कभी हवा चलती है, अगर कोई एक पोल टूट जाए बिजली का,
तो AWE के पास कुछ नहीं होता, उसके पास गरीब के पास कोई बोर्ड नहीं, ना उसके पास कोई 10 रुपये है मेंटेनेंस के लिए और ना कोई पैसा होता है। सेम कंडीशन PH की है, एक पाइप फट जाएगी तो हम जाएंगे AWE के पास, उनके बेचारे के पास पैसा ही नहीं है, 10 रुपये नहीं है, कहाँ से देना। हमें लोग बोलते हैं कि आप DDC आपको बोर्ड दिया 2 पाइप जहाँ से मर्जी दो, हम कहाँ से देंगे। मैंने अपने कागज बजट से रखा था PH में कुछ पैसा, कुछ बिजली में, आज तक उनके टेंडर नहीं हुए, आज 3 महीने हो गए, आज तक वो मटीरियल वही पहुंचा होता था, हम लोगों को देते। हम क्या जवाब दें, हमें ये समझ नहीं आ रही। या तो टेंडर खत्म किया जाए, ये AWE के ऊपर छोड़ा जाए, वो अपनी सब डिवीजन को देखे कैसे उसको सामान देना, PH ने कैसे पाइपिंग देनी, कहाँ छोटी मोटी टूटी देनी, कहाँ नलके लगाने, कहाँ मेंटेनेंस करानी है। कम से कम अगर जो AWE है बिजली डिपार्टमेंट का, वो एक कहा 10 फुट नहीं दे सकता या 2 नहीं दे सकता, वो कहाँ से क्या करेगा बेचारा। हम उनको भी डाल सकते हैं कि उनकी गलती कोई नहीं, आपकी तो खुआ को देगा नहीं। जनाब से ये प्रश्न हमारी यही है कि इस पर थोड़ी सी देखा जाए कि छोटे छोटे जो हमारी प्रॉब्लम है, बाकी तो चलो हमारी जो प्रॉब्लम होती है हम इसी हिसाब से हल करवा लेते हैं। PDC चेयरपर्सन क्लास सर बहुत सी बातें तो कह दी हैं, क्योंकि उन बातों को ही रिपीट करना अच्छी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात जो है, हमें जो रुकावट फील्ड में आ रही है कि डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं इनके पास मैनुअल पावर, चाहे बिजली डिपार्टमेंट को ले लें, चाहे PHE डिपार्टमेंट के ले लें, जिस डिपार्टमेंट को मर्जी ले हम, वहाँ इतनी वैकेंसीज हैं कि 15-15 ट्रांसफार्मर एक लाइनमैन चला रहे हैं। तो सर इसकी तरफ ध्यान दिया जाए, ये जो नीड बेस पे लगे हैं या कैसे लगे हैं, जैसे भी है मैनुअल पावर को बहाल किया जाए ताकि ये डिपार्टमेंट चल सके। सर मेरे ब्लॉक में सुंदरबनी से लेके सियोर तक ग्रेफ डिपार्टमेंट ने रोड का वाइडनिंग का काम लगाया और मुझे ये समझ नहीं आई, मैं वहाँ जो लबेरी में इंचार्ज है वहाँ उसके पास भी गया था, मुझे ये समझ नहीं आई कि इंजीनियर साहब कैसे कमाल के इंजीनियर, उन्होंने लोगों के रास्ते बंद कर, जो रोड से रास्ते जाते थे, ट्रैक्टर रोड दाएं बाएं जाती थी, वहाँ बड़ी बड़ी दीवारें बना दी गई हैं। अब वो लोग जो है वो ट्रैक्टर कैसे लेके वहाँ जाएंगे। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारा 50 लाख का एक पंचायत घर बना हुआ है सियोर, उसके आगे सर 3-3 मीटर ऊंची इन्होंने दीवार लगा दी है, वो भी कमाल के इंजीनियर हैं, और वहाँ पंचायत घर में अंदर जाने के लिए इन्होंने रास्ता ही नहीं। आप ये CPO साहब नोट करते रहेंगे और जो कंसर्न्ड महकमे से जिसकी स्पेसिफिक बात हो रही है, अभी मैं ऐसे ही सुन रहा हूँ सारी बात को, एक एक करके फिर मैं पूछूंगा और थोड़ा सा क्लैरिफाई भी करूंगा जहाँ आपके नाम, तो आप रिस्पॉन्स करिएगा, नोट करते रहिएगा, जैसे PMDS कहीं सड़क। अच्छा, बाकी यहाँ तक ये टेंडरिंग का सिस्टम है, इस पे काफी बहस हो गई है सर। अगर बाकी डिपार्टमेंट्स की टेंडरिंग की बात करें, 4 साल हो गया हर डिपार्टमेंट के जो टेंडरिंग, जो रजिस्टर्ड ठेकेदार है, बड़े ठेकेदार, उन्होंने काम लिया हुआ है लेकिन काम को कंप्लीट कोई नहीं कर रहा। किसी डिपार्टमेंट में भी PHE के कितने जो टेंडर्स लिए हुए हैं 2-2 साल से, तो वो कंप्लीट नहीं हुए, तो ये छोटे काम कहाँ कंप्लीट होंगे। हमारी जो रूरल एरिया की डेवलपमेंट थी वो तो बिल्कुल रुक गई है। दूसरा 50 किलोमीटर दूर किला घराल के तहसीलदार है और वो आके सियोर को देखते हैं, सियोर को एक तहसीलदार। मैं यही रिक्वेस्ट DC साहब से भी करता हूँ और आपसे भी करता हूँ, कंसीडर करें। जय हिंद, जय भारत। कि आम आदमी के नाम की एक आदमी से मुझे फोन का, तो एक आम बंदा कहता कि खालिद साहब एक DO लेटर लिख के दे दो, हम इसकी DPR बनाएं। और वो यही कहता उसको कि आप लेटर लाओ, मैं आपके नाम पे DPR बना के, ये आप लोगों को कहना कि DPR हमने बनाई है, ये DDC ने DPR नहीं बनाई। क्योंकि मीटिंग सुन के हर हफ्ते में कम से कम 2-3 मीटिंगें होती है, सब बहुत ही गर्म करते हैं हमें, लेकिन है हमें इसमें कुछ निकलता आज तक नजर नहीं आया। मैं कहता हूं कि हमारी बदकिस्मती है कि ये DC साहब आज इस दौर में आए हैं। अगर इसे 4 साल या 10 साल पहले होते तो ये रजौरी जो डिस्ट्रिक्ट है टेरिस बन जाता। लेकिन अफसोस उस वक्त ये डिस्ट्रिक्ट आए कि जब इनके पास पैसा ही, एक पेनी भी इनके पास किसी को पाइप भी नहीं दे सकते। या मेरे दुख की बात।
मैं थोड़ी सी बातें करूंगा 2-4 मिनट। आप शायद उम्र से मुझसे बहुत छोटे होंगे, महसूस नहीं करेंगे। जैसे एडीडीसी साहब ने फरमाया कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ बात नहीं बोलना, हमारे पास तो सिर्फ बोलना ही बचा और कुछ भी नहीं बचा है सर। अगर वो जुबान भी हमारी बंद की जाएगी तो मैं समझता हूं कि हम बिल्कुल ही डेड हो जाएंगे और हमें चले जाना चाहिए पोस्ट को छोड़ करके और रिजाइन देंगे। फिर डेमोक्रेसी का नाम नहीं है। मैंने भी सरकारी जो पार्टी है बीजेपी के नाम पे मैं लड़के यहाँ बीडीसी चेयरमैन बना हूं, और कोई किसी पार्टी से बना कोई किसी से बना है। लेकिन अगर बात करने की हक नहीं है, मैं खुल के बोलूंगा, ज्यादा भी नहीं बोलूंगा कि मैं किसी को नाराज कर दूं। कि सर हकीकत की बात यह है कि अंदर से हमें कोई ये चाहता नहीं, जो एडमिनिस्ट्रेशन या जो ऑफिसर लोग हैं वो है जी हमारे लिए फख्र है। जनाब डीसी साहब, जनाब वाइस चेयरमैन साहब और तमाम बीडीसी डीडीसी और तमाम अफसरान, जैसे कि आपने कहा कि हम टाइम का भी खास ख्याल रखें और मुख्तलिफ बातें रखें। मैं ये चाहता हूं कि यहाँ एक तो जिस पैटर्न पे यहाँ बनाया गया था डीडीसी बीडीसी या सरपंच पंच, मुझे लगता है उसमें थोड़ा सा कमियां नजर आ रही है। शायद मेरी नजर में कमी है या हकीकत में कमी है। कमी ये है इस वक्त हम डीडीसी है, लेकिन हम कहीं किराए पर खड़े होके किसी को कोई हमारे पास को आदमी आ रहा है तो उसको कहाँ साइन करके देंगे कि तेरा क्या काम है, तुझे क्या जरूरत थी। और मकसद जो था असल में उसके अंदर थोड़ी सी रुकावट आ गई है। जिस पैटर्न पे बनाया गया बनाई थी जो तीन वो ये स्टाइल पे जिस मुद्दे पे इसको लिया गया था उसमें थोड़ी सारी कमी आ गई है। कमी ये आ गई है कि कोई पहले ये था, पिछली बार भी मैं सरपंच में भी रहा हूँ, सरपंचों से बाकायदा लिया जाता था हाजिरी, डेली वेजर की ली जाती थी, आंगनवाड़ी वर्कर की ली जाती थी, लाइनमैन की ली जाती थी। उसको डर रहता था कि मैं गांव में अगर पानी नहीं दूंगा तो मेरा सरपंच जो है मुझे हाजिरी नहीं देगा। अब वो बात भी खत्म हो चुकी। और उसके साथ साथ इलेक्शन कराया, इस किसी मुद्दे पे कराया, लोगों को बेनिफिट हो। इस वक्त जो काम हमने रखे थे एक भी नहीं आया, कहीं स्टे का लगी हुई है कि स्टे हो गया। अगर वो स्टे है तो उसके लिए कम से कम कोई हल सोचना चाहिए ताकि लोगों के काम हो जाए। उसके बाद ये हुआ कि कोरोना परेशानी थी, ऑटो बंद, ऑटो वाले ने वो लिया हुआ था लोन, जमींदार ने लोन लिया था मैं ये काम करूंगा, लेकिन बंद। तो उधर से सूद पर सूद उस पर पड़ रहा है बैंक में, और इधर से वो कमाई कुछ नहीं रहा। उस बेचारे की वो जमीन भी जो है वो रैन जो है वो चली जाएगी, वो कहां से वो उस, लेकिन सरकार को उसकी तरफ भी देखना चाहिए, कम से कम उसको सूद तो माफ करना चाहिए। इसी तरह रोशनी एक्ट के तहत किसी पैटर्न पर इंतकाल हुए थे, अब वो खत्म हो गए, उसका स्टे आ गया। अगर स्टे है तो उसको फॉलो किया जाए, और बेचारे गरीब लोग जो है वो घर से बेघर हो रहे हैं। तो खासकर जो ये है कि आज के मेरे जनाब से दरखास्त रहेगी कि जो हमारे तैराक हैं सरपंच के पंच के यहाँ डीडीसी बीडीसी के, उनको पूरी तरह फुली करा दिया जाए, बाकायदा कागजों में ही ना रखा जाए। शुक्रिया। तो हमें एक मौका देता कि हमारे काम जो हो सके, क्योंकि कोर्ट का कोई पता नहीं 3 महीने बाद 2 महीने बाद पूरी देने के लिए थोड़ा सा मेरी तरफ से भी शायद मिस कैलकुलेशन रही रास्ते को लेकर, तो थोड़ा सा समय मुझे ज़्यादा लगा। और 20 अप्रैल को मैं यहाँ पर आया था पिछले इसी साल में, और कुछ चीज़ें भी मैंने नोट की थी वो मेरे सामने है।
बड़ा अच्छा जो हमारा जिला इंतजामिया राजौरी और पूरे जो आप दो पहलू हैं, एक तरफ जो है सभी ऑफिसरान हैं और एक तरफ जो जनता के नुमाइंदे हैं सभी लोग, बड़ा अच्छा मैं समझता हूँ तालमेल से आपका काम चल रहा है। कल का भी जो जिसको क्या है वर्कशॉप का कॉन्क्लेव रखा है वो भी बड़ा अच्छा है। हम लोग देखना चाह रहे थे कि कैसे आपने सभी सरकारी स्कीम्स का उसकी जानकारी लेने के लिए सभी PRI मेंबर्स को उसमें बुलाया है ताकि बाकी जिलों में भी उसको रेप्लिकेट किया जा सके। मैदान भी यहाँ पर है तो सभी का मैं दोबारा से स्वागत करता हूँ, खैर मकबूल करता हूँ। और आज देखिए जैसा डीसी साहब ने बताया इश्यूज हम लोग वैसे डिस्कस करें, ऐसे तो आप रेगुलर वे में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपने इश्यूज रखते हैं। जैसे पुंछ में मैं 2 दिनों से हूँ तो कुछ चीज़ें पॉलिसी रिलेटेड कुछ पता लगा, कुछ टेंडरिंग को लेकर कुछ कहीं कहीं पर कुछ संशय था, कुछ डाउट था, तो वैसे करके कुछ बात थी। अब चूँकि हम मौजूद हैं जो मेन हमारी स्कीम्स हैं उनका साथ साथ में हम लोग एक बार इनसे रिव्यू भी लेते रहेंगे। जैसे जल जीवन मिशन बड़ा जो है उसको लेकर एक वो बना हुआ है कि हमारी DPR से अप्रूव होकर काम मौके पर कब शुरू होगा, तो इसलिए जो कंसर्न सुपरिटेंडेंट इंजीनियर साहिबान हैं वो अपना अपना एक ब्रीफ में बताते चलेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं और ताकि आपको भी एक क्लैरिटी मिले। तो इसीलिए मैं चाह रहा था कि ये जो डेवलपमेंटल रिव्यू सिर्फ हम ऑफिसर्स के साथ तो करते रहते हैं, DC में हम लोग हर हफ्ते हमारी कई DC का दौर चलता है, बट एक ये था कि आपकी तरफ से आए मुद्दे जो है आपकी तरफ से आए कि क्या है और ये अपना रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली कर पाए। तो आप इस बार ऐसा शुरू करवाइए कैसे आप जो सीक्वेंस थोड़ा सा हमारे ऑनरेबल DDC मेंबर्स, ऑनरेबल चेयरपर्सन BDC, तमाम ऑफिसर साहिबान, सर मैं एक ही पॉइंट जनाब के नोटिस में लाऊंगा कि हमें इस वक्त प्रैक्टिकल डिफिकल्टी जो है फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन में जो आ रही है। हालांकि DC साहब ने बड़ा इन टाइम हमें जो प्लान था वो बताया, अप्रूव किया और हमें ये लगता था कि इस साल जो है हमारा जो नवंबर से पहले जो हमारे काम जो है कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन अब इन्होंने बड़ी कोशिश की, हमने भी की, लेकिन कुछ अड़चनें बीच में आ गई। जो यही जनाब ने पहले फरमाया कि टेंडरिंग का मसला, तो इसमें वो कोर्ट का भी स्टे हो गया। हम चाहते थे कि क्योंकि कोर्ट का ये पता नहीं कब इसको वकेट करेंगे स्टे या क्या करेंगे, उसमें टाइम मिलेगा तो हमारा मैक्सिमम पैसा जो है 1 वीक फ्लैट रहेगा और लैप्स हो जाएगा। उसके लिए जनाब इनिशिएटिव लें और उनको बोलें कि अगर चलो अब स्टेटस को फिलहाल जो 3 लाख तक पहले जैसे पंचायत करवाती थी अगर ऐसे ही, लेकिन ये काम जो हमारे सारे बंद हो गए। आज के बाद आने वाले ये फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमारा रोड मैप क्या रहेगा। मेरे तमाम ऑफिसर्स थे उस दिन और तमाम DDC और BDC मेंबर्स थे और उसके बाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट को उसमें कुछ चीज़ें हमने तय की थी कि जो भी सब्जेक्ट्स DDC और BDC को पर्टेन करते हैं होना ये चाहिए कि इनको खुद अपनी तरीके से मॉनिटरिंग करनी है। जैसे 100% एक्सपेंडिचर होना, सरपंच टाइमली पेमेंट करें, DSC में कोई शिकायत ना आए, जो भी क्रिटिकल गैप्स हैं वाटर कंजर्वेशन सर्विस कंजर्वेशन के काम हों, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर जिले के अंदर सारा पॉलिसी सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने में ये मदद करें। और उसके अलावा मैंने जो फोकस दिया था, मैंने ये अपील की है, जब से मैंने ये ऑर्डर्स दिए हैं, आज सुबह ही मैंने चेक किया था तो शायद लगभग 8 या 9 हज़ार के करीब नए बच्चों को एनरोलमेंट हमने स्कूल के अंदर की है। मैंने ब्रॉडली मदद अपने DDC और BDC साहिबान से की कि आप बच्चों को स्कूल तक लाना है तो ताकि हम मिल के इनको लिटरेसी देखिए हम बढ़ाएँ। बाकी बहुत सारी चीज़ें सर और हमने मिल के यहाँ की हैं। उसी पैटर्न के ऊपर हमने ये सोचा कि क्योंकि DDC और BDC हायर लेवल पे हैं, अब सरपंच लेवल के ये बात हम सरपंच तक ग्राउंड तक पहुँचाएँ आपका पैगाम। तो हमने सर बहुत बड़ा इस सिलसिले में कल उसी पैटर्न के ऊपर कॉन्क्लेव रखा है।
उसमें पंच, सरपंच, डीडीसी, बीडीसी सब लोग हम बैठेंगे और जनाब से कल भी ये अपने तमाम ऑफिसर्स वहाँ बताएंगे और जनाब को भी मौका मिलेगा इनको अपनी बात रखने का। हम खुशकिस्मत हैं सर कि आपने अपना वक्त निकाला है और आपने कल के लिए दावतनामा मंजूर किया है हमारा, और आज ये मीटिंग सर यहाँ होगी। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक तरफ से डीडीसी, बीडीसी एज यूजुअल जैसे जो रिक्वेस्ट है उस तरीके से जनाब शुरू करेंगे, लेकिन वक्त का इस तरीके से रखेंगे। आज बॉर्डर बंकर्स दो तरीके से बने थे, एक बने थे ये जो MHA की स्कीम के तहत बने थे, और दूसरे बने थे लैंग्वेजिंग। जो MHA स्कीम के तहत बॉर्डर बंकर बने थे 5 जिलों में, उसमें कुछ आपके अनटेंडर्ड बंकर थे जो उस टाइम पर मुश्किलात के चलते, हालात खराब थे, मुश्किलात के चलते वो बिना टेंडरिंग के बनाए गए। मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि टोटल इसमें लगभग 46 करोड़ रुपया हमारा जो पेमेंट के लिए फंसा हुआ था अनटेंडर्ड वर्कर्स का, उसको गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है। सभी डीसी साहिबान ने जो बहुत अच्छा उसमें एक्सेप्शन लिखने के लिए सर्टिफिकेट जारी किया, सभी 5 डीसी साहिबान ने सर्टिफिकेट जारी किया कि हम जी बिल्कुल मुतमीन है जो काम हुआ है। उस टाइम पर हालात के चलते ये काम कराए गए, कई बार टेंडर की भी कोशिश की गई तो वो नहीं लग पाया, तो उसके चलते एक्सेप्शन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी है, और उसका 25% पैसा जो हमें पहली किस्त आई थी वो मैंने रिलीज किया है। अब आप जरा मुझे बता देंगे व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दैट एक्सपेंडिचर, आपको कितना पैसा मिला अनटेंडर्ड वर्कर्स का? 5 करोड़ चले 20 में से सिर्फ 2 काम पर टेंडर हुआ, बाकी 3 ठेकेदारों ने टेंडर किया, उन्होंने वो काम ही नहीं किया। और एक इंटेंशन यही थी कि हम ये काम ना होने दें। अब सरकार ने 23 लाख रुपया पंचायत को, 25 लाख रुपया बीडीसी को, 71 लाख रुपया डीडीसी को, क्या ये सरकार की इंटेंशन गलत है? रहा सवाल जो स्टे का, सो फार एज स्टेज कंसर्न कोर्ट में जो है 3 लाख तक ही है जनाब, 3 लाख के ऊपर किसको पाबंदी है? लेकिन क्यों ये डिपार्टमेंट नहीं उसके टेंडर करवा रहे, वो काम क्यों नहीं करवा रहे? 3 लाख तक जनाब ठीक है परस्यू करेंगे, कोर्ट में करेंगे, वो भी विकेट हो जाएगा, कोई मामला नहीं है। और ये होना चाहिए 3 तक नहीं हो। आज भी हमारी ये हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी जनाब से कि कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट हैं, जब कहीं हायर लेवल पे ये मसला हटाया जाए, 3 लाख तक जब नहीं होगा तो चलो अगर वो हो सके इम्पॉसिबल, अगर नहीं है जनाब तो उसके हट के भी काम है, कोई तैयार ही नहीं है करने को। कैपेक्स बजट का एक काम नहीं हुआ आज तक, नॉट इवन ए सिंगल वर्क जो है वो टेकअप नहीं किया, बैक टू विलेज का कोई नहीं किया है। उसके अलावा सर BADP में फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने जनाब 1-1 करोड़ रुपया जो दिया था वो उसका वो तो चलो अभी रिलीज नहीं है, उसको नहीं प्रोसीड किया। मेरी गुजारिश रहेगी कि सारे डिपार्टमेंट को या ऑफिसर को हम टारगेट बनाने से ये कहें कि जहां जहां लैप्सेस हैं उस पर सटीक एक्शन किया जाए, जिस ऑफिसर का हो, जिस डिपार्टमेंट का हो, जिस एम्प्लॉय का हो, और ये काम स्टार्ट करवाए जाए। गवर्नमेंट की इंटेंशन बड़ी क्लियर है और बहुत डाउन टू ग्राउंड लेवल तक करवाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ कुछ डिपार्टमेंट, कुछ ऑफिसर जो है वो इसमें हायर आ रहे हैं। शुक्रिया। थोड़ा सा इससे पहले हम आगे डिविजनल कमिश्नर साहब जम्मू, वाइस चेयरपर्सन DDC, डिप्टी कमिश्नर साहब, DDC मेंबरान, मेरे कोलीग BDC चेयरपर्सन, यहाँ पर मौजूद जिला के काबिल तरीन ऑफिसरान, मेरी जनाब से ये गुजारिश है कि 2 साल, जैसे मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और ना ही कोई रिपीटेशन में जाऊँगा, 2 साल से सर अगर हम बने, मेरी ब्लॉक किला दुरा है, खालिद फिरदौस एडवोकेट, वहाँ से मैं इलेक्ट हुआ हूँ BJP के मैंडेट पर, आई फील क्लियर। और उसके बाद 2 साल से जिस डिमांड को मैं लेके जो यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट कर रहा हूँ बिफोर हायर अथॉरिटी और हायर फोरम, उसमें मैं सक्सीड नहीं हो सका। अब उसमें मेरी नालायकी है या कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की है। मैं जनाब से को ये बताता चलूँ कि 2 साल से मैं रोड पे बैठा हूँ, मेरा वीडियो जो है वो बाहर बैठा है, मेरा तहसीलदार जो है उसको बिल्डिंग नहीं है। रीज़न बिहाइंड वो भी मैं जनाब को बता दूँ, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं मेरे साथियों ने कही है, लेकिन मैं फैक्ट एंड फिगर्स जनाब के सामने थोड़ी रखूँगा। मैं ये नहीं कि इनके मुंह पे कह रहा हूँ, मैं जैसे साथी सारे कह रहे हैं और जैसे हमारे जितने भी जो ये मेंबरान BDC और DDC हैं, मैं DC साहब की जितनी तारीफ करूँ कम है और इनकी एफर्ट्स की।
पहले जब दरबार इन्होंने इशारा में लिया, वहां इन्होंने एक कमिटमेंट किया कि आप बीडीसी ऑफिस के लिए, तहसीलदार बिल्डिंग के लिए और बीडीओ के लिए वहां एक जमीन है, वो सड़क के साथ थी, उसमें जाके काम शुरू करें। और मुझे बड़ी बड़ी किस्ती से मैं ये कहूँगा कि फौरी उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जाके, पहले नहीं थी उसमें इतने एक्टिव, जाके उसी रात जिस दिन इन्होंने अनाउंस किया उसी दिन उसमें जाके क्लोजर लगा दिया और ये जाहिर किया कि ये लैंड हमारी है, हालांकि इन फैक्ट द लैंड इज नॉट बिलोंग्स टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इटसेल्फ इज इंक्रोचर। लैंड जो है वो वाला सुबह मैंने बता दिया ना, वो कैपिटल नहीं, उसमें भी एक अच्छा वो उसमें बात, उसके बाद जनाब वहां ही जाइए, वहां से 65 लाख रुपए है मौजूदा जंगलात बिल्कुल वो पहले ही सरकार की रकबा है, तो वो बता दिए, अदरवाइज मैं परमिशन दे दूंगा वो आप ठीक है सर। उसके अलावा सर जितने सेक्टोरियल ऑफिसर अगर नई न्यूली क्रिएटेड ब्लॉक है और वहाँ सर अगर मेरा सोशल वेलफेयर का कोई नहीं होगा, CDPO वहाँ नहीं होगा या दूसरे जो सेक्टोरियल ऑफिसर है वो नहीं है, तो ब्लॉक कैसे चलेगा जनाब। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी कि एक ऑर्डर करें आप, तो जनाब कम से कम कुछ जो है लाइन डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वहाँ ऑफिस जो है खोल सके। और यही प्रॉब्लम जो सर उसके अलावा ये PDD की मैं बात कर रहा हूँ, काली जैसे अभी मेरे साथी कह रहे थे कि मैंने एक्शन साहब को फोन किया, मैंने कहा 3 खंबे चाहिए क्योंकि वहाँ तारें गिरी हैं और किसी इंसानी जान जो है वो नुकसान हो सकती है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कहते हैं 3 के क्या मैं आधा भी नहीं दे सकता। उसमें ये है सर कि अगर एक खंबा हम BDD डिपार्टमेंट से नहीं दे सकते, तो फिर मैंने ये कहा कि अगर एक ब्लॉक एक पंचायत ने पूरा पैसा जो है वो अपना टैक्स बजट का वो जो है वो ट्रांसफार्मर के लिए दिया, इन्होंने वो ग्राम सभा का रेजोल्यूशन एक्सेप्ट नहीं किया, उधर से आप अपनी तरफ से भी नहीं दे सकते, उधर से आप वो रेजोल्यूशन में सारे जो उन्होंने कहा हमें ट्रांसफार्मर दिए जाए, हमारा जितना पैसा है टैक्स बजट का हमारा 23 लाख के हमें ट्रांसफार्मर दिए जाए। कहते हैं जनाब हमें इसमें नहीं दे सकते, वो भी इन्होंने अप्रूवल नहीं किया। तो ये अगर उस तरफ से ये बात है, जैसे जैसे ये कहते हैं गवर्नमेंट ये हर चीज नहीं चाहती, गवर्नमेंट की आज जितनी पॉलिसियां जो हैं और जो गवर्नमेंट की आज इंटेंशन है 70 साल में ना कभी पहले थी और ना है, लेकिन इसको देयर आर सम पर्संस एंड देयर आर सम ऑफिसर्स बिहाइंड द कर्टन्स हु डज नॉट वांट टू इंप्लीमेंट दिस स्कीम्स ऑन ग्राउंड। उनको सारे ऑफिसर के लिए कहना तो गलत है। मैं कहता हूं जैसे अभी दरबार साहब या खालिद साहब कह रहे थे, बंकर्स का जो मामला है सर, अब ये है कि अगर लैंग्वेजिंग में जो बंकर्स हैं आप उनको पेमेंट निकाले, जो किसने बनाया है, जो बनाए हैं लिबरल ने, जिसके लिए आप उसको दे रहे हैं, बाकी अब आगे रिलीज तो उसके साथ उनको अगर दे देंगे लैंग्वेजिंग में, तो लिबरल 2-2 साल से जो है, क्योंकि उसमें मटीरियल हमने दिया, डिपार्टमेंट ने दिया, साथ होकर काम करवाया है, वो भी इसके साथ क्लियर किया जाए। तो ऐसे ऑफिसर जो हैं अगर उनके खिलाफ कार्रवाई, और जहां तक साहब पावर का मैं अपने कोलीग्स को ये कह देता हूं कि इतनी पावर्स है हमारे पास, अगर आप रेजोल्यूशन डाल के रिकमेंड कर देंगे, इट्स डीम्ड टू बी टर्मिनेशन, ये यहाँ बैठे हुए हैं, अगर ऑफिसर जो है उसको कंसीडर करेंगे। ऐसा नहीं है, पावर बहुत बड़ी पावर है एक्ट में, और आपकी हमारी भी बहुत बड़ी पावर है, हमने यूज, जैसे ये कह रहे थे, जब हम उसको करते हैं उस पर एक्ट नहीं होता। और मेरी ये गुजारिश रहेगी, कल जनाब किला में जा रहे हैं, एक तो वो जनाब को उसका मैं आपका शुक्रगुजार हूँगी, आज पूरे प्रोग्राम हमारे ADC साहब ने निकाला है, वहाँ एक बॉर्डर ब्लॉक है सर, और उसमें जनाब बड़ा सफर है वो पब्लिक। एक इमरजेंसी हॉस्पिटल के लिए मैं पिछली बार कहा था, मैंने कहा चलो अगर डीपकम साहब ने 2018 में न्यू टाइप ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर एक जो था वहाँ वो उसकी फाइल भी बनी हुई है। अब मैं CMO साहब को फोन करता हूँ, आज तक वो फोन नहीं हटाती है। ये बताएं हम करें तो करें क्या। पिछली बार मैंने कहा, जितनी बार मेरे पास का रिकॉर्ड मौजूद है कि उस फाइल का, मैंने कहा स्टेटस तो बताएं। डी साहब जो है 3 बार मेरे किला बलागल में गए हैं, लेकिन एक आज बिल्डिंग स्पेस अवेलेबल है, 22 लाख रुपया जो है वो हमने पंचायत ने दिया है, अब वो पैसा लैप्स हो जाएगा। तो क्या, जबकि प्राइमरी फेज से हमने ये एस्टैब्लिश किया है, तो उसमें फॉरेस्ट का मेरे ख्याल में प्रोएक्टिव हो गया और उसको डेलिबरेटली आप जो है मैडम है केमा मैडम है, कॉन्ट्रैक्टर कौन है आपका? मैंने बोला परसों काम शुरू करो। अच्छा, फिर सर मेरे 20 बैक टू विलेज में 20 काम जो थे 2 साल से थे, आज तक अगर उसमें टेंडर नहीं हुए तो उसकी क्या वजह है? अगर टेंडर हुए तो ठेकेदार 1 लगाता है, तो 2 लाख का काम है, उसने लेना है 1.20 में, उसने लेना है 1.50 में, फिर वो कहेगा मैं ये काम करूंगा नहीं, मेरा मकसद यही था कि काम ना हो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
डिप्कम साहब जनाब ने कहा था कि भूल जाइए वो नहीं कर रहे काम। अभी जो है वो सर्दियों का मौसम आ गया, कहाँ लुक पड़ेगी। इसके अलावा सर जैसे रोड का मसला है, मैं आपको ये गुजारिश करूंगा कि आप सुबह बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में डीसी साहब ने बहुत उस पर स्टेप दिया। ठेकेदार भी क्या करे, 10 करोड़ रुपया उसने खर्च कर दिया है, आज तक उसकी अप्रूवल नहीं है, उसकी अप्रूवल नहीं हुई सर। और हम स्ट्रेस डालते हैं कि उसको काम कर, वो काम कहां से करेगा। लिहाजा मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि जिन जिन रोडों के जैसे ग्रेफ ने दी है, ये थनामंडी रोड की हमें उम्मीद है कि साल में, 2 साल में, 3 साल में बन जाएगी, लेकिन बाकी रोडों की जैसे बुरी हालत है सर, इसके लिए पैसा दिया जाए ताकि उस पर कोई ब्लैक टॉपिंग हो जाए, यूनिवर्सिटी रोड पे जल्दी काम शुरू करवाया जाए। ऐसे ही हमारी जल शक्ति का लोगों को ये सहारा दे रहे सर, कम से कम 1 साल से 1.5 साल से, कि आज से शुरू हो जाएगा भाई आपका काम, करोड़ों रुपए हमारे आ चुके हैं, लेकिन वो हम देख रहे हैं कि पता नहीं कब शुरू होगा, क़यामत में शुरू होगा, हमारे जाने के बाद शुरू होगा। यही हमें सर खत्म करने का एक तरीका शायद गवर्नमेंट ने बनाया है कि ये दोबारा ना बने। मैं तो कसम खाता हूँ कि दोबारा बनूंगा, इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और बाकी का ये जो है ये भी यही चाहते हैं कि हम नहीं लड़ेंगे, क्योंकि लोगों से कितने झूठे खाएंगे, कितने झूठ बोलेंगे आप। लिहाजा मेरी गुजारिश है, मेरी बातों को बुरा ना माना जाए। तो जो अफीसर साहिबान, मैं डीसी साहब से गुजारिश करूंगा कि जैसे हमारे पटवारी हजरात हैं, छोटे मुलाजिम हैं, वो हमारा फोन भी नहीं उठाते, इस पर भी गौर किया जाए।